बच्चों, आज हम लोग ऋतुराज की एक कविता कन्यादान पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने बेटी को विदा करते समय अपनी पुत्री को का कन्यादान करते समय, विवाह के समय एक रस्म होता है कन्यादान, पुत्री को दान देना। उस समय माँ के मन में जो सवाल उठते हैं, जो टीस होती है, जो पीड़ा होती है माँ के दिल में, जो दर्द होता है, उसी को रेखांकित किया है कवि ने। कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख बहुत सच्चा और स्वाभाविक था। आखिर उनकी कन्या उनकी अंतिम पूंजी थी। उनकी कन्या अभी पूरी तरह सयानी भी नहीं हुई थी। उसे संसार के सुख दुख का ठीक ठीक आभास नहीं था, किंतु आने वाले दुखों का थोड़ा बोध था। वह जीवन की कुछ मधुर कल्पनाओं में जी रही थी। माँ ने उसे विदा करते समय समझाया कि वह जीवन भर जीवन के जो बाहरी सौंदर्य हैं और ये वस्त्र और ये आभूषण, उन पर कभी आकर्षित मत होना, उन पर कभी रीझना मत। वे सब भ्रम हैं। वह जीवन की भयानक वास्तविकताओं को समझने, कष्टों को जाने और लड़की होकर के भी लड़की सी भोली न बने, ऐसी शिक्षा माँ ने अपनी पुत्री को दी है। कविता है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पंजी हो। प्रामाणिक मतलब बिल्कुल सही, सिद्ध। माँ का जो दुख था वह बिल्कुल प्रामाणिक था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सिद्ध था। दान देते वक्त जो मन में दुख हो रहा है, माँ के हृदय में जो पीड़ा हो रही है माँ के दिल में, वह दुख प्रामाणिक है, बिल्कुल सही है। क्यों? इसलिए कि माँ, पुत्री माँ की अंतिम पूंजी थी। अंतिम पूंजी, अंतिम धन इसलिए कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर तो अभी समाज में है नहीं। वो घर में चहरदीवारी के अंदर रहती है। उसके अंदर जो दुख होते हैं माँ के, अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं, विपत्तियाँ हैं, या जो सुख के क्षण हैं, वो अपनी पुत्री के साथ ही बांटती है। पुत्री की चेहरा देख करके, उसका रूप देख करके प्रसन्न होती है, खुश होती है। पुत्री थोड़ा सयानी हो जाती है तो उससे अपने दुखों को शेयर करती है, हिस्सेदारी करती है। तो इसलिए माँ ने कहा वह माँ की अंतिम पूंजी थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। सयानी का अर्थ कि भले देखने में विवाह के योग्य हो गई है, सयानी हो गई है, तभी तो उसकी शादी की जा रही है, उसका विवाह किया जा रहा है, लेकिन मन से सयानी नहीं है।
दुनियादारी नहीं जानती है। अभी तो बिल्कुल भोली है, सरल है, सिर्फ माँ पिता का दुलार पाया है, प्यार पाया है, वही समझ रही है कि दुनिया शायद यही है। तो इसलिए अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। सुख क्या चीज़ है उसे मालूम था, लेकिन दुख जो क्या है मूल रूप से, उसे दुख को पढ़ना उन्होंने नहीं सीखा था, न जाना था। जिंदगी में कभी दुख से वास्ता नहीं पाला नहीं पड़ा था। इसलिए सुख का आभास तो होता था बाप पिता के पास, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, दुख को पढ़ना नहीं आता था। बच्चे को अपने माता पिता ने कभी डांट भी दिया, कभी बोल भी दिया, कभी कुछ ऐसी हिदायतें दे दी, कुछ वैसे प्रतिबंध लगा दिए, लड़की उसको क्षणिक मानती है, कोई ऐसा बड़ा दुख नहीं मानती, ठीक ठीक। इसलिए उसको बचना नहीं आता था। पाठिका थी, वह विद्यार्थी थी, पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है, उसीलिए जीवन को पढ़ने वाली वो विद्यार्थी थी धुंधले प्रकाश की। जो कल्पनाएं मन में उसके, जो आकांक्षाएं इच्छाओं की जो कल्पना है ना, वो धुंधला है, अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ तू को और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की जो लोग बोलते हैं, कहते हैं कि ये सुख है, वो सुख है, ऐसा सुख है, वैसा सुख है, तो या जो कल्पना करती है, देखती है, ऐसे दुनिया में होता है, तो बस वो थोड़ी थोड़ी इन सब चीज़ों की समझ थी, परिपक्व नहीं थी। विदा करते समय माँ ने पुत्री को हिदायत दी कुछ। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। भाव यह है, अब अपना चेहरा तो अपने दिखाई देता नहीं, ये हमारी आंखें हैं, दुनिया को देखती है, लेकिन अपना चेहरा तो देखता नहीं। उसके लिए माध्यम चाहिए, आईना चाहिए, शीशा चाहिए, तभी हम अपने आप को देख सकते हैं। तो माँ ने कहा कि पानी में झांक करके, यानी सीधी सी बात है, भाव यह है कि अपने चेहरे पर कभी इठलाना नहीं, कभी गर्व मत करना। पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, यानी अपने चेहरे पर, अपने रूप पर कभी अहंकार मत करना। और दूसरी बात, जब लोग बताएं कि तुम बड़ी अच्छी हो, बड़ी सुंदर हो, तो इस भ्रम में मत पड़ना, ये भ्रम है, भुलावा है। इसलिए अगर वैसे ऐसा कोई कहे तो वो अपने अंदर उस प्रकार का कोई अहंकार मत पाल लेना। तो अपने चेहरे पर कभी मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। दूसरी हिदायत क्या दी? पहली हिदायत तो अपने आप पर कभी अहंकार मत करना है, अपने चेहरे पर कोई कहे तब भी। दूसरी हिदायत क्या देती है माँ? कहती है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। प्रायः जो घटनाएं आजकल देख रहे हैं, इसलिए कि ज़्यादातर औरतें, महिलाएं, जो नई नई शादी की हुई बच्चियां जो हैं, वो भोजनालय में ही जलती हैं। बहाना होता है कि खाना बनाते समय कपड़ा में पकड़ लिया। इसलिए कभी ने हिदायत दी कि खाना वो आग जो है रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस मामले में भी सावधान रहना, ठीक ना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और
अगली हिदायत क्या दी? वस्त्र और आभूषण ये सिर्फ शब्द जाल हैं। इस वस्त्र और आभूषण के जाल में कभी मत पड़ना। ये जो गहने हैं वस्त्र और सुंदर सुंदर जो वस्त्र हैं ये सिर्फ भ्रम है। इस भ्रम में कभी मत पड़ना। ये स्त्री के बंधन हैं, इन बंधनों में मत पड़ना। माँ ने कहा ये 3 हिदायतें मूल रूप से दी माँ ने। पहला, अपने चेहरे पर कभी मत रिझना, अहंकार मत करना, आग से घर के लोगों से सावधान रहना। आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और तीसरा, ये वस्त्र और आभूषण जो हैं ये शाब्दिक भ्रम है, ये बंधन है महिलाओं के लिए। हाथ में, पैर में, नाक में, कान में, ये सब बंधन है। इसलिए इन गहनों के भ्रम में और कपड़ों के भ्रम में मत पड़ना है। और माँ ने कहा अंत में कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी लड़की हो, लड़की की तरह रहना, अपनी सीमा में रहना, मर्यादा में रहना। लेकिन आप पर कोई अगर अत्याचार करे तो उस अत्याचार को भी बर्दाश्त मत करना, उसका प्रतिकार करना, उसका विरोध होना करना। इसलिए लड़की को अबला समझा जाता है, इसलिए अबला मत बनना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देने का अर्थ यह है कि तुम पर अगर किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, कोई जुल्म होता है, तो उसका पुरजोर विरोध करना, उसका प्रतिकार करना। आज इतना ही। धन्यवाद।